ग्राम पंचायत बहरोल में कलेक्टर ने लगाई डूब प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जन सुनवाई सभा, जिसमें कलेक्टर महोदय ने सभी ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल प्रभाव से निराकरण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से बताते हुए कहा कि उनके घर, जमीन एवं रोजगार के संसाधनों के डूब में आ जाने पर उनको क्या सुविधा दी जाएगी, उन्हें अभी तक जानकारी नहीं। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा निवेदन किया गया कि उनकी आजीविका का प्रमुख माध्यम केवल खेती है। सर्वे के दौरान क्षेत्रवासियों की अधिकतम खेती को असंचित दर्शाया गया है, जिसको सिंचित करवाने के लिए क्षेत्रवासी लंबे समय से संबंधित अधिकारियों के चक्कर का लगा रहे एवं अभी तक क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं की है। इसके संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवपाल सिंह के द्वारा प्रमुखता से इस विषय पर कलेक्टर से लंबे समय से बात की जा रही थी। इसी संबंध में कलेक्टर दीपक आर ने बहरोल में जन सुनवाई की, जिसमें ग्रामीणों की सभी समस्याओं को सुना। कलेक्टर द्वारा विशेष तौर पर बताया गया कि यह ग्राम सभाएं साधारण ग्राम सभा नहीं बल्कि विशेष तौर से आयोजित की जाने वाली सभाएं होंगी, रिकॉर्डिंग कराना भी आवश्यक। इसके बाद भाजपा मंडल द्वारा दूसरा प्रस्ताव यह भी रखा गया कि डूब क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र की जितनी भी लिंक रोड डूब रही हैं उनको भी एक ब्रिज द्वारा जोड़ा जाए। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की सभी लिंक रोडों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। बहरोल से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बंडा परियोजना के अंतर्गत लोगों के कुछ समस्याएं थी, कुछ उनका भ्रम थे और कुछ मांगें थी। उनको लेकर के लगातार मांग आ रही थी और बार बार ये हो रहा था कि लोगों को वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने आज ये कि सभी ग्राम के लोगों को यहाँ बुला, बहरोल ग्राम में बुला, ग्राम पंचायत भवन में बुला करके सभा की और उनकी जो समस्या उन्होंने बताई हैं उनको निराकरण करने का प्रयास कुछ को किया है, कुछ को उनका जो उनके कन्फ्यूजन है उनको दूर करने का प्रयास किया है और साथ ही प्रयास ये किया है कि उनको जो लाभ मिलना है वो उनको जो अधिकार के अनुरूप मिले, इसका प्रयास किया है। इनकी एक मांग ये भी है कि इनको ग्राम के आसपास ही कहीं बसाया जाए, बहुत दूर ना भेजा जाए। तो उसके संबंध में भी एक बार पुनः प्रस्ताव लेकर के और कोशिश किया जाएगा कि उनको आसपास रखा जाए। दूसरा एक मांग इन लोगों की ये भी रही है कि जो रोड्स डूब रही हैं उनको रोड के ऊपर ब्रिजेस बना करके गांव से जोड़ा जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सर्वे करवाने को बोला गया है और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ग्रामों में शिविर लगाए जाएंगे। इसलिए एसडीएम के नेतृत्व में शिविर लगेंगे और ग्राम जो वासी हैं उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सर, यहाँ पे सिंचित असिंचित जमीनों को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंचित और असिंचित की जो समस्या है वो सबसे पहले जो होता है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जो भूमि है